जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग में पहुंचकर लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। लोग चिट्ठियां लिखते हैं कि आप हमारे माता पिता गुरु हैं, हम आपके सहारे हैं, हमारा प्रेम आपसे हो चुका है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारी सूरत आकाश में चढ़ा दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। बड़ी बेचैनी होती है। चिट्ठियां लिखकर और उत्तर मांगकर महापुरुषों को परेशान करते हैं। जो रास्ता दया करके 2 घंटा साधन का बताया है, उसमें इनका मन 15 मिनट भी नहीं लगता और बैठते भी नहीं है। जब उनके पास जावे और कहे कि आप साधन पर नहीं बैठते हो, तो कहते हैं कि बहुत गर्मी लगती है, पहले 15 मिनट बैठा करता था तो अंतर में शब्द की गुनगुनाहट हुआ करती थी, आगे पता नहीं चला, इस वजह से 15 मिनट भी बैठना छोड़ दिया। अब आप ऐसी कृपा करें कि अंतर में एकदम सूरज चढ़ जावे और अंतर का रस पा जावे। साफ उत्तर में समझाया जाता है कि जब तुम्हें उपदेश मिल गया और उपदेश देते वक्त कहा था कि आपको 24 घंटे में से 3 घंटा प्रारंभ में देना होगा। इसी प्रकार यदि तुम साधन करते रहे और अंतर द्वार पर बैठते रहे तो जरूर है कि अंतर में अनुभव होने लगेगा और रस भी मिलेगा। परंतु गुरु शब्द का उल्लंघन करते हुए कुछ भी वक्त साधन में न दिया और गुरु के पास दया मांगते रहे, इस प्रकार इंद्रिय द्वार पर दया नहीं पहुंचाई जा सकती। दया का घाट अंतर में आंखों के ऊपर है। सूरत इस घाट को अधिक अरसे से त्याग चुकी है, इसी से स्थायी रस मन और सूरत को नहीं मिलता। हमारा मन स्त्री में लगा रहता है, हमारा मन जो बच्चे पैदा हमने किए उसमें लगा रहता है, हमारा मन अपने रिश्तेदारों में लगा रहता है, हमारा मन जाति बंधन के साथ बंधा रहता है, हमारा मन अपने अर्थ स्वार्थ के लिए कितना मेहनत करता है, इन सब के साथ हमारा प्यार रहता है। हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ खर्च करते हैं हर महीना में और उनकी सारी जरूरत को पूरी लगन के साथ करते हैं। किसी प्रकार उनको कष्ट न होने पावे, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, सब खर्च किया। जो मूल्यवान चीजें वह तो हमने इनके साथ खर्च किया। अब हम विचार कर सकते हैं कि जो अमूल्य श्वास थी वह तो यहाँ इस प्यार में लगा दिया। अब कौन सी श्वास है जो आपने गुरु सेवा में खर्च की? गुरु का प्यार तुम्हारी सेवा से बनेगा। जब तक तुम गुरु की सेवा नहीं करते तब तक गुरु का प्यार तुम में नहीं पहुँचाया जा सकता है। गुरु अपनी चेतन धारे जिसमें रोशनी है उनको तुम्हारी सेवा से पहुँचाएगा। जितना ध्यान गुरु की ओर तुम्हारा होगा उतना ध्यान गुरु का तुम में प्यार के रूप में प्रवेश होगा। प्रथम में सेवा से गुरु प्यार बनता है। यदि हम गुरु के प्यार की चेतना रोशनी चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमारे 5 बच्चे हैं तो हमें 6 बच्चे मान लेना होगा। जितना प्यार 5वें हिस्से में आवे उतना प्यार हमको गुरु के साथ करना होगा और 5वां हिस्सा सेवा भी करनी होगी। गुरु की सेवा से मोह कम हो जाएगा और अंधकार नष्ट होगा। बगैर गुरु की सेवा से अंधकार ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। अब हमको पता चला होगा कि स्त्री और बच्चे व कुटुंबियों की सेवा करने से हमको क्या मिलता है। इनकी सेवा करने से आपको रोशनी नहीं मिलेगी। अब तुलना की जाए तो गुरु को एक रत्ती भर भी नहीं मानते हैं, केवल अपने स्वभाव बस कहते हैं। हमारी आदत कहने में पड़ गई है, हम कहना छोड़ते नहीं हैं और गुरु बनावट पर रीझते नहीं। आत्म रोशनी का पिता पाकर यदि तुम उनकी सेवा से आत्म रोशनी न पा चुके तो बड़ा अफसोस रहेगा। गुरु अंतर में बैठा है, तुम गुरु के दरवाजे पर नहीं जाते हो। अफसोस है कि इतना सत्संग सुनाया कि अंतर में चलो और द्वार पर ही बैठ जाओ, पर एक नहीं सुनता। तुम्हें आंखों के दरवाजे पर बैठना होगा। उसी दरवाजे पर गुरु अपनी रोशनी लेकर खड़ा है और तुमको बुला रहा है। यहाँ भी यही आवाज देता है कि अंतर में द्वार पर बैठो, और तुम जब द्वार पर बैठ जाते हो तो उधर से तुम्हें पुकारता है कि तुम ऊपर चढ़ जाओ। इधर भी गुरु मददगार है और उधर भी साथ है। चिट्ठियां क्या लिखते हो? अंतर और बाहर का गुरु यही कहता है कि 3 घंटा साधन में बैठो और कम खाओ और कम सो, इंद्रिय विकारों को रोको और 2 महीना ब्रह्मचार्य का पालन करो ताकि शरीर में सुस्ती न आवे और मन लगाकर भजन कर सको ताकि तुम्हें अंतर का रस मिल जावे। अफसोस लेकिन एक भी बात नहीं सुनना। 1000 दफे अनुभव किया होगा और रस नहीं पाया, पर आधा से लाचार है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, शरीर में चुस्ती रहेगी, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह जरूर आएगा और साधन में 15 मिनट भी नहीं बैठ सकेगा। गुरु से प्यार करना चाहते हो तो इतनी बातें जरूर माननी होगी, सेवा करनी होगी जितना हम अपने बच्चे की करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन 2 माह तक करना होगा। 3 घंटा साधन जरूर करना है 24 घंटे में से।
इसके बाद आप अपने पत्र में अपनी भूल लिखें और दया मांगे। दया काम करती है और पहुंचाई जा रही हो और उस पर भी कहा जाता है कि दया कर दीजिए। कितनी बड़ी भूल और भ्रांति है। गुरु अपने वचनों में कहता है कि दया के लिए आया हुआ हूँ। अंतर आत्मा और परमात्मा की रोशनी हो रही है, उसे तुम पा लो। गुरु हिदायत से रास्ता चलता है, रास्ते के दिखाने वाले गुरु हैं। रास्ते का उत्साह पैदा गुरु करते हैं। जैसे एक व्यापारी किसी अजनबी आदमी से कहता है कि तुम व्यापार करो, इसमें बहुत मुनाफा होगा। रास्ता बताता है, उत्साह भी पैदा करता है। जब अजनबी आदमी उस व्यापार को शुरू करता है, काम करते समय उसे कोई लाभ का अनुमान प्रतीत होता है। अभी लाभ हुआ नहीं है, परंतु अनुमान होता है कि जरूर लाभ होगा। इसी लाभ को विश्वास कहते हैं। जय गुरुदेव।